জম্মু কাশ্মীরে ঐতিহাসিক ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর এই প্রথম নির্বাচন বলে কথা। আর সোমবার ১৩ই মে চতুর্থ দফার ভোটে কিন্তু একটা অন্যরকম ভোটের সাক্ষী রইল ভূস্বর্গ। গত ২৮ বছরে সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে জম্মু এবং কাশ্মীরে, এবং সবথেকে যেটা বড় কথা সেটা ভোটদান প্রক্রিয়া ছিল শান্তিপূর্ণই। দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া জম্মু এবং কাশ্মীরের কোনো জায়গাতেই অশান্তির খবর সেভাবে সামনে আসেনি। সোমবার বিকেলে জম্মু এবং কাশ্মীরের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দফতরের তরফে জানানো হয়েছে যে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শ্রীনগর লোকসভা কেন্দ্রে ৩৬.১% ভোট পড়েছে, আর এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলেই খবর। এও জানা গিয়েছে ১৯৯৬ সালের পর থেকে এটি হচ্ছে সর্বোচ্চ, যা ২০১৯ সালের যা ভোট পড়েছিল তার ২.৫ গুণ বেশি। ২০১৯ সালের ভোটদানের হার ছিল মাত্র ১৪.৪%। এই অবস্থায় ২০২৪ সালের ভোটদানের হারই বলে দিচ্ছে যে এবারের ভোটের হার অনেকটাই আশাব্যঞ্জক। আর এই নিয়ে আমাদের কালিকের কি রিপোর্ট দেখাবো। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 96 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, जिनमें जम्मू कश्मीर की प्रतिष्ठित श्रीनगर लोकसभा सीट भी शामिल है। चूंकि कश्मीर घाटी से 1990 में लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का निष्कासन हुआ था, तो चुनाव आयोग ने ये सुनिश्चित किया है कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, जो कि जम्मू में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, वो भी वोट डाल सके। यानी कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से हैं, वो जम्मू में वोट डाल सकते हैं, वो नई दिल्ली में वोट डाल सकते हैं। और इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष प्रबंध किए हैं और खास तौर पर विशेष जो है मतदान केंद्र बनाए हैं। इस समय हम मौजूद हैं इसी ऐसे ही एक मतदान केंद्र के बाहर, यहाँ जम्मू में आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है स्पेशल पोलिंग स्टेशन माइग्रेंट्स, यानी कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं उनके लिए ये एक खास तौर पर एक विशेष पोलिंग सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो पूरे जम्मू शहर में 21 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। और साथ ही में उधमपुर में 1 मतदान केंद्र बनाया गया है और नई दिल्ली में 4 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और अगर हम श्रीनगर लोकसभा सीट की तरफ नजर डालें तो 24 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रहुल्ला के और पीडीपी के जो प्रत्याशी हैं वहीदुर रहमान परा, उनके बीच में ये मुख्य मुकाबला है। तो यहां पर भी अगर हम देखें जो ये खास तौर पर ये जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है जम्मू में, यहाँ पर भी विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग आए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। और हालांकि संख्या काफी कम है और जो डेटा मिला है हमें उसके अनुसार ये है कि 52,000 जो हैं एलिजिबल वोटर्स हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन जो अपडेटेड वोटर लिस्ट है उसमें मात्र 16,000 वोटर्स ही हैं यहाँ जम्मू में जो अभी रह रहे हैं। यानी कि मात्र 16,000 वोटर्स ही जो हैं वो अपडेटेड मतदाता सूची में हैं। और इसको लेकर कश्मीरी पंडित समुदाय में भी काफी रोष है कि उनके नाम ऐड नहीं हो पा रहे हैं। और साथ ही में चूंकि कश्मीरी पंडित समुदाय की जो समस्याएं हैं उनका निवारण नहीं हो रहा है, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं समुदाय जो है काफी मायूस है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इक्का दुक्का कश्मीरी पंडित ही मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। এদিকে ভোটাররা কি বলছেন শুনবো। जी आप बताइए, आपने भी वोट डाला? हाँ जी डाल जरा इंक मार्क दिखाइए। नहीं बस आपका नाम क्या है? AK पजनू, अवतार कृष्ण पजनू। मुद्दे यही है कि जो डेवलपमेंट होगी हिंदुस्तान की उसी के लिए वोट डाला हमने। हाँ, अच्छी चीज़ें जो चीज़ें फैसिलिटी मिलेंगी लोगों को वो उसके लिए वोट डाला हमने। तो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो त्रासदी हुई, न्याय नहीं मिला, क्या वो भी आपके मन में है कि उसको सोच कर? वो तो अब इतना 30 इयर्स के बाद थोड़ी वो चीज़ है। बाकी जो हमारी ड्यूज है, जो हमारी फैसिलिटीज होनी है वो मिलने चाहिए, बाकी चलता रहेगा। लेकिन ज्यादा लोग तो आ नहीं रहे वोट डालने। आएंगे अभी जी, जल्दी आएंगे। लोगों में हमने बात की पहले भी काफी मायूसी है, वो कह रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा, न तो जो उम्मीदवार उठे हैं वो प्रचार करने के लिए आए। उसका मतलब थोड़ी है वोट नहीं डालेंगे, वोट तो डालना है, ये तो अपना है
ये इंडिया का है, ये तो पर्व एक है, ये तो डालना है, वोट जरूरी डालना है। डालो। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो अभी तक वोट डालने नहीं आए? अभी आएंगे, निकलना चाहिए घर से, निकलो वोट डालो, और क्या है। हाँ माता जी, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी डाल। जरा ये इंक मार्क दिखाइए, ये ऐसे ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाइए, ऐसे 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 ऐसे, इधर उधर 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 देखिए। तो लोग ज्यादा वोट डालने आ नहीं रहे, मायूसी है लोगों नहीं आएंगे सारा को। आएंगे? आएंगे और क्या, क्यों नहीं आएंगे। अच्छा, आप घर वापस जाना चाहते हैं श्रीनगर? देखेंगे अगर होगा किस्मत से जाएंगे। तो मुझे एक चीज बताइए कि जो बाकी लोग हैं जो अभी तक वोट डालने नहीं आए, उन्हें आप क्या कहेंगे? नहीं उनको बोलना है डालो वोट, जरूरी है, सबका था कि वोट डालो। मैं हर एक वोट जो है महत्वपूर्ण है। बेटा मैं दिल्ली से आई हूँ कल, इसलिए मेरे को ट्रेन में खराब हो गई सेहत। मैं दिल्ली वोट डालने इधर आई। खासतौर पर दिल्ली से आए हैं। हाँ वो यहाँ आए बेटा से मेरा, मैं इधर आई वोट डालने के। मैंने कहा वोट डालना है जम्मू में। প্রসঙ্গত ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর এটাই ছিল জম্মু কাশ্মীরের প্রথম ভোট। সোমবার শান্তিপূর্ণ ভোট হওয়ায় অনেকটাই স্বস্তিতে থাকবে কেন্দ্রের মোদী সরকার, কারণ ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর কিন্তু প্রত্যেক সভায় মোদী এবং বিজেপির শীর্ষ নেতারা দাবি করেছিলেন যে এবার ভূস্বর্গে শান্তি ফিরবে। এবার ভোটদানের হার দেখে অন্তত অনেকটাই নিশ্চিত হবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উল্লেখ্য, বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের ডেরা হিসেবে যে এলাকাগুলি পরিচিত ছিল সেখানে ভোটদানের হার নেহাত কম হয়নি। এবার ওই জায়গায় ভোট বয়কটের ডাক দেওয়া হয়নি, আর সেই পরিস্থিতিতে নির্ভয় অনেক মানুষই নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বুথে গিয়ে। যদিও বিজেপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি জানান ২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পরে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই মানুষ ভোট দিয়েছেন। তার দলের প্রার্থীর জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বলেই জানান তিনি। কি বলছেন মেহবুবা মুফতি, শুনবো। कहना ये है कि 2019 का जो फैसला हुआ है उसके बाद लोगों का दम घुटता है, और आज लोग वोट डाल के उस घुटन का इजहार कर रहे हैं कि नई दिल्ली को बता रहे हैं कि जो आपने फैसला किया 2019 में वो जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस जो कश्मीर के लोग हैं उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। कहाँ पे देखते हैं आप पीडीपी को श्रीनगर में? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, हालांकि इन्होंने कोशिश की पुलवामा में वोटिंग की जो स्पीड है उसको बहुत कम किया गया जानबूझ के, मगर उसके बावजूद मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह हमारा जो कैंडिडेट है वहीद रहमान परा वो कामयाब होगा, क्योंकि लोग समझते हैं उसको जेल में डाला गया जैसे कश्मीरियों को डाला जाता है। इसलिए वो लोगों को पैगाम देना चाहते हैं पूरे मुल्क को कि आप हमारे नौजवानों पे जुल्म करोगे, हम उन्हीं नौजवानों को वोट डाल के आपके पार्लियामेंट में भेजेंगे। हमारे जो वर्कर हैं बहुत ज्यादा उनको अरेस्ट किया गया, और कल आपने शायद एक वीडियो भी सुना, ऑडियो सुना होगा, जिसमें एक पार्टी का वर्कर हमारे पार्टी को धमकी दे रहा है, कहता तुमने मेरे इलाके में झंडा क्यों। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলাকে।